नमस्कार, मैं जी स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज लोकसभा में बजट भी रेल पे पास हो रहे हैं और जिस तरीके से, हालांकि ये फुल बजट तो नहीं है, अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट का मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी जो गवर्नमेंट जब तक फॉर्म होती है तब तक का बजट है, यानी कि पूरे साल का बजट नहीं है। पूरे साल का बजट बाद में जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी तब बनेगा। तो ये जो चीज़ें हैं कि इसमें जो रेलवे के संदर्भ में क्या हुआ और लोकसभा में जिस तरह से अर्जेंटली आपके एलपी टेक्नीशियन या जो भी वैकेंसी है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, तो तमाम जो चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम रेल बजट पे चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद आपके जो है वो ये कहाँ गया, इस पे चर्चा करेंगे। ये जो क्वेश्चन किए गए हैं रेल बजट में जो चीज़ें हैं वो देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे 2.55 लाख करोड़ एम्बार्कमेंट एज कैपेक्स, 3 न्यू कॉरिडोर अनाउंस, जो आपके न्यू कॉरिडोर अनाउंस किए गए हैं, यानी कि बनेंगे। कि कॉरिडोर का मतलब ये होता है कि ट्रैक का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ कहाँ से होना है। ये तो 3 नए कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है और इतना लाख का जो आपके वो बजट है वो बताया गया है जो रेलवे के संदर्भ में। उसी चीज़ों को और आगे फर्दर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि एफएम जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस मेट्रो रेल एंड नमो भारत 2 एडिशनल सिटी, यानी कि कुछ मेट्रो रेल के बारे में, यानी कि डिफरेंट जो सिटी है उसमें हो सकता है कि और भी बड़े बड़े सिटी हैं वहाँ पे नए मेट्रो बनाए जाएंगे और जो है वो नमो भारत करके कुछ जो और ट्रेन है वो चालू करने की बात कर रहे हैं 2 एडिशनल सिटी। तो अब जो चीज़ें हैं, अब देखिए यहाँ पे न्यू कॉरिडोर, फिर मेट्रो, उसके बाद एडिशनल जो आपके ट्रेनें हैं वो चलाने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल जो चलाएगा कौन, वो ड्राइवर चलाएगा, रेलवे एम्प्लॉय चलाएंगे, काम तो वही करेंगे। तो उसके लिए वैकेंसी की ज़रूरत है और वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे आपके 31 तारीख के डेट में ही जो है वो जनरल मैनेजर को लिखा गया है। लोकसभा अनस्टार्ड क्वेश्चन डे नंबर डिप्टी या जो भी है सीरियल नंबर 1534 फॉर आंसर ऑन 9/2/2024 रिगार्डिंग करेंट वैकेंसी इन इंडियन रेलवे। अब 9/2/2024 तक जो है वो भेज देने हैं करेंट वैकेंसी इन इंडिया रेलवे, यानी कि अभी वर्तमान में कितनी वैकेंसी है। देखिए एलपी के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे थे कि कितनी वैकेंसी बढ़ेगी, तो ये आपको पता चल जाएगा 9 तारीख को कि कितनी वैकेंसी है, क्या बढ़ेगी कि नहीं। टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसी है, क्या वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और ये अर्जेंट बेसिस पे देखिएगा यहाँ पे द डिटेल ऑफ ईयर वाइज वैकेंसी फील्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन ईच ग्रुप जोनल वाइज इन द लास्ट 9 ईयर में फर्निश्ड अर्जेंटली बाय टुमारो, यानी कि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला है उसको अर्जेंटली मांगा गया है टुमारो, यानी कि कल तक, यानी कि 1 फरवरी तक जो है वो अर्जेंटली मांगा गया है कि जो 9 वर्ष में कितने आपके संविदा जिसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर सकते हैं कि काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिएगा रिस्पेक्ट ऑफ द एवं मेंशन लोकसभा क्वेश्चन ऑन ईमेल, इस पे भेजना है ईमेल पे। तो बाकी जितने भी वैकेंसी है उसके बारे में आपको 9 तारीख को पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसी है, क्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और जो संविदा वाले हैं उसको अर्जेंटली मांगा गया है। तो देखिए हलचलें तो हो रही है, जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, जिस तरीके से वैकेंसी आई, तमाम जितने भी आप देखेंगे कि नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं। वैकेंसी आई नहीं, वैकेंसी से पहले नोटिस आ गई, 2025 की वैकेंसी के बारे में भी नोटिस आ गई। तो समझ सकते हैं कि कितना आप कर सकते हैं कि जो ये आपका सिनेरियो बन रहा है कि प्रेशर बन रहा है कि वैकेंसी बहुत कम आ रही है, तो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि उसको दबाने के लिए तरह तरह के नोटिस, एक पॉइंट के लिए नोटिस, हालांकि क्लियर कर रहा, अच्छी खबर है कि कम से कम रेलवे अपने नोटिस के माध्यम से चीज़ों को बता रहा है, ऐसा नहीं कि अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन उस जो मेन सॉल्यूशन हमारा कि वैकेंसी बढ़नी चाहिए उस पर अभी तक कोई खड़ा नहीं हो रहा है। रेलवे का ही कोई आप कह सकते हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट ये नहीं कर रहा है, या कोई बड़े नेता भी नहीं सपोर्ट में आ रहे हैं कि रेलवे की वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।